हर हर महादेव मित्रों, आप सभी साधकों को मेरा कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि प्रणाम। मैंने अपनी पहली वीडियो में बिलपत्र की, महादेव की सावन महीना चल रहा है, बिलपत्र की महिमा का वर्णन किया है, उसके बारे में बताया है। अब मैं आपको भस्म के बारे में बताऊंगी कि महादेव को भस्म अधिक सबसे प्रिय क्यों। ऐसा पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि जब सृष्टि में कोई नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे तो शिव ही रहेंगे, वही बचेंगे सबका अंतिम संस्कार करने के लिए। क्योंकि सबके मरने के बाद जो आखिरी में बचता है उसका दायित्व तो बन जाता है कि वही संसार का व्यक्तियों का संस्कार करे। इसलिए शिव जी ही बचेंगे, सब मर जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। ये जो संसार का कार्य है, जो कृत्य है, यह शिव जी का ही कार्य है। क्योंकि सबका संहार करके अंत में सबको सतगति देना शिव जी का ही कार्य है। महादेव के सिवा यह कार्य कोई कर नहीं सकता। जब इंसान को जलाने के बाद शमशान की राख जो है वही सार है, राख रह जाती है, और सारे संसार की राख का जो सार है वो महादेव है। उसको स्वीकार कर लेते हैं महादेव और अपने तन में भस्म लगाते हैं। अपने तन में भस्म क्यों लगाते हैं, इसका भी एक कथा है, मैं बताऊंगी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को लोग लेके जा रहे थे, कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो महादेव को लगा, अरे यह तो मेरा पार्टी का है, राम जी तो महादेव के भक्त हैं ही, और महादेव जी राम के भक्त हैं, शिव जी को राम जी बहुत प्रिय हैं। तो जब वो मृत व्यक्ति को लोग ले जाए थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो महादेव को लगा, अरे ये तो मेरी पार्टी का है, चलो मैं भी इसमें शामिल हो जाता हूँ। सब राम नाम सत्य बोलते ले जा रहे थे और शिव जी भी शामिल हो गए। अदृश्य रूप में थे, शिव जी को कोई देख नहीं पा रहा था। तो उस व्यक्ति को राम नाम सत्य है करके लेते गए, शमशान तक ले गए, और जब शमशान आया तो लोगों ने उसे जला दिया, लकड़ी में जला दिया, और उसका शरीर भस्म बन गया, जल गया। तो लोगों ने क्या किया, लोग उसको छोड़ करके चले आए और घर में स्नान किया, भोजन किया और विश्राम करने लगे। तो महादेव को अत्यंत दुख हुआ कि इंसान इतना स्वार्थी है। इंसान की जब मृत्यु होती है तो रोता है, विलाप करता है कि मेरा पिता मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा पुत्र मर गया, मेरा भाई मर गया, मैं इसके बिना रह नहीं पाऊँगा, मैं जी नहीं पाऊँगा, मेरा जीना निरर्थक है, ऐसा विलाप करता है। और मरने के बाद आकर के उसको जला करके बैठ के आराम से भोजन कर रहा है। कितना नाटक करता है इंसान, तो कितना स्वार्थी है, कितना लोभी और झूठ बोलता है। महादेव को अत्यंत दुख हुआ। उसी समय महादेव ने प्रण किया कि आज से जिस चीज को लोग त्यागेंगे मैं उसको अपनाऊंगा। इसलिए महादेव भस्म को अपने रमा के रखते हैं, अपने साथ रखते हैं और लगाते हैं। यही जीवन का सार है, यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। भस्म ही जीवन का सार है। हमें एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी में जन्मे, मिट्टी में मिल जाना है। ये भस्म की महिमा है। और जैसे इंसान जब फसल उगाता है तो उसको सिंचाई, बोआई, कटाई करने के बाद उसके डंठल से अलग कर लेता है, फिर मड़ाई करता है, फिर उसाता है हवा में, फिर गेहूं की धुलाई पिसाई करके आटा गूंथ कर बेल कर पकाता है। तो फिर आखिरी में क्या होता है, रोटी खाता है। रोटी क्या है, उसका सार है। तो आप क्या करते हैं, केवल फसल का सार ही आपको स्वीकार है। जैसे हमको फसल का सार स्वीकार है, उसी तरह महादेव के जो हमारे जीवन का सार है, क्या है, वो भस्म है। अब दूसरा उदाहरण, जैसे सरकारी कर्मचारियों से उनके वेतन में टैक्स वसूली होती है,
तो क्या है, टैक्स उसका सार है। इसी तरह जब इंसान जो जन्मा है वो मृत्यु होगा उसका, मृत्यु के बाद क्या, वो भस्म बनेगा, मिट्टी। तो उसका जीवन का, इंसान जो आया है, मृत्यु ही सत्य है, तो भस्म उसका हमारे जीवन का सार है। महादेव सार को स्वीकार करते हैं, ये इसकी महिमा है। और अभी ये सार जो हमने भोजन के बारे में बताया था, तो आप जैसे भोजन को स्वीकार कर लेते हैं तो ये सार अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसका प्रोसेस अभी और आगे चलेगा। कैसे चलेगा? और तो और जब आप भोजन खा लेते हैं तब भी आपका सार नहीं। कैसे? जब आप भोजन खा लेते हैं तो आपका शरीर काम पे लगता है। कैसे? आपकी अंतड़ियाँ भोजन को, रस को निकाल लेती हैं, उस रस से वो आपके शरीर में ताकत आती है, बाकी रस को निकाल देती हैं। कैसे? गुदा के मार्ग से निकाल देती हैं, बाहर निकाल देती। जैसे आपका शरीर असार को निकाल करके सिर्फ सार को ग्रहण करता है। असार क्या हो गई? जो हम मलमूत्र त्यागते हैं वो असार हो गई, और जो हमारे भोजन का जो रस है, जो हमारे शरीर को लगता है, जो ताकत देता है, वो हमारा सार है। यह आपकी ही नहीं, सारे संसार की प्रवृत्ति है, और यही प्रवृत्ति शिव में भी दिखाई देती है। शिव जैसे हैं वैसे लोगों को बनाना पसंद करते हैं। इसलिए संसार का जो सार है वह भस्म है, इसलिए शिव उसे धारण करते हैं। यह शिव पुराण में विधि बताई गई है, भस्म बनाने की विधि। जैसे कपिला गाय के गोबर को, शमी के वृक्ष की लकड़ी को, पीपल की लकड़ी को, पलाश की लकड़ी को, बरगद की लकड़ी को, अमलताश की लकड़ी को, बिल्व वृक्ष की लकड़ी को, इन सब को जला करके भस्म बना लो और एक कपड़े से छान लो, रख लो। जो वैदिक है मंत्र के साथ लगाएं, वेद मंत्रों के द्वारा। भस्म लगाने का स्थान भी बताया गया है। कहीं कहीं लिखा है कि 32 जगह, 16 जगह, कई जगह 8 जगह, कई जगह 5 जगह। लेकिन सबसे सरल तरीका है कि इसको 5 अंगों में भस्म लगाना, माथे पर, गले में, दोनों बाहों में और हृदय में। ऐसी प्रवृत्ति करके ही शिव की पूजा में शामिल होना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष। स्त्री पुरुष दोनों को ही भस्म लगा करके महादेव का पूजन करना चाहिए, ऐसा पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है। सुबह के समय में भस्म लगाते समय पानी मिलाकर लगाना चाहिए, दोपहर में चंदन मिलाकर लगाना चाहिए, और शाम को सूखा भस्म लगाना चाहिए। कहते हैं सजलम भस्म त्रिपुंड नीर धारे, त्रिपुंड बना के लगाना चाहिए। चाहे स्त्री या पुरुष, हमें महादेव के अगर शिष्य हैं तो हमें त्रिपुंड जरूर धारण करना चाहिए। और ये कहा गया है, शिव नाम विभूतस्य तथा रुद्राक्ष एवच एत्रतम महापुनयनम त्रिवेणी सजसम स्मृतम। भगवान शिव का नाम माथे पे विभूति और रुद्राक्ष की माला करके जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो ये सब त्रिवेणी हो जाती है। अभी ये त्रिवेणी क्या है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तब तक के लिए राधे राधे मित्रों, हर हर महादेव।